हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आजम रीड एंड लीड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारी दोस्तों सेकंड क्लास यानी कि दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने कल नंबर सिस्टम से जितनी भी बेसिक चीजें थी कल वाली क्लास में हमने डिस्कस करी थी। मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तक मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था। इसकी कुछ चीजें और रह गई हैं जो हम आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत चीजें हैं, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जितने भी हमारे स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए हेल्पफुल है। मैं आपको एकदम टॉप वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जिनकी एसएससी जीडी में आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। और कल वाली वीडियोस आपने मेरी देखी होगी। कल वाली वीडियोस में नंबर सिस्टम का जितना भी बेसिक था सारा उसमें डिटेल में आपको लिखवाया था। और मैंने आपसे कहा था कि जितना भी मैं आपको बता रहा हूं उसे सब आप नोट करते जाएं। आप नोट्स बना लें, आप उसमें नोट्स करते चले जाएं। तो जिसने भी अभी तक पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है, आप मेरी पिछली वाली क्लास को भी देख सकते हैं, ठीक है। डेली आपको 11:30 बजे सुबह में आपको डेली क्लास मिल जाती है। तो आप रोजाना रेडी रहिए सुबह में, ठीक है। आपको डेली क्लास मिल जाती है। देखिए कल वाले जो कमेंट्स आए थे उनके भी मैंने आपको जो कमेंट्स के जवाब थे वो भी मैंने आपको वीडियो क्लास में दिए। और इस वीडियो का भी देखिए जो आप कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं, कमेंट्स आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। पहले हम क्लास में स्टार्ट करेंगे। इससे डिस्टर्बेंस होता है तो ये क्या है कि डिस्टर्बेंस इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में आपसे जो भी प्रश्न है आप जो भी पूछेंगे, ठीक है, मैं आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। इसी के साथ में एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। एसएससी जीडी से जितने भी हमारी क्लासेस बन सकेंगी हमसे, हम सब आपको क्लास देने की कोशिश करेंगे। मैथ्स में पढ़ाऊंगा आपको, रीजनिंग की भी क्लास आपकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। रीजनिंग है, हिंदी है और जीएस वगैरह सभी की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाया करेंगी। तो चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने लास्ट कहां पर किया था अपनी क्लास का? कल हमने लास्ट किया था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान पर और जातीय मान पर मैंने क्लास का एंड किया था। और जिसने भी अभी तक मेरी वो वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी इसके बाद आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी लाइव क्लास है, ठीक है। इसके बाद में आप जाकर के उसे भी देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसे भी आप पढ़ाने जा रहा हूं उसे भी आप नोट करते चले जाएं, ठीक है। तो 2-3 चीजें और हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में कल जो मैंने पढ़ाया था, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने कहां से, जो 2-3 चीजें रह गई थी। योगात्मक तत्समक, ठीक है। अब ये योगात्मक तत्समक जो था योगात्मक तत्समक, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। क्या चीज दोस्तों? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, यानी कि योगात्मक तत्समक। आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, योगात्मक तत्समक ये होता क्या है दोस्तों? योगात्मक का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी कि योग करना होता है। अब तत्समक का मतलब क्या है, यानी कि आइडेंटिटी क्या है। योगात्मक तत्समक का मतलब होता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी संख्या में हम कौन सी संख्या को प्लस करें जो उसका मान वही रहे। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मैंने एक ए ले लिया, क्या चीज? ए, या ए मत लो, यहां पर आप कुछ और भी यहां पर ले सकते हैं दोस्तों। मैंने यहां पर 2 ले लिया, कितना लिया? 2। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो 2 है इसमें आप कौन सी संख्या को प्लस करें जो इसका मान 2 ही रहे, ठीक है। इसमें आप कौन सी संख्या को प्लस करें जो इसका मान क्या रहे? 2 ही रहे।
ये पहला है वही हमारा योगात्मक तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिए मैं आपसे कहूंगा अगर 2 में 0 को प्लस कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। तो किसको ऐड कर दिया जाए, 0 को ऐड कर दिया जाए, तो 0 जो होगा हमारा वही क्या कहलाएगा, योगात्मक तत्समक कहलाएगा। सभी के समझ में आ गया, योगात्मक तत्समक। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, 0। क्या होता है, 0। इसी के साथ में हम दूसरा लेते हैं अपना, दूसरा क्या है, योगात्मक। ये तो सभी के समझ में आ गया होगा, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, यानी कि योगात्मक प्रतिलोम। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है दोस्तों, सभी के समझ में आ रहा है। पहला क्या था हमारा, योगात्मक तत्समक, कि हम किसी डिजिट में किस वैल्यू को प्लस करें जो वही मान रहे, तो वो 0 है, और 0 हमारा क्या हो गया, योगात्मक तत्समक हो गया, जिससे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। उसके बाद में क्या आता है हमारा, योगात्मक प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है, मैं यहां पर दोस्तों फिर एक संख्या लेता हूं 2। क्या लेता हूं, 2, और मैं ये कहता हूं आपसे कि अब इसमें आप क्या प्लस करें जो इसकी वैल्यू 0 हो जाए। इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब इसमें आप 2 में क्या प्लस करेंगे जो इसकी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, और आप जो भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, वही इसका क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा। मैंने ये कहा कि 2 में आप कौन सी वैल्यू ऐड करें, यानी कि जोड़ें जो इसका मान 0 हो जाए। तो भाई देखिए मैं 2 में प्लस कर रहा हूं, क्या प्लस कर रहा हूं, -2। क्या कर रहा हूं, -2। देखिए अब 2, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 खत्म हो गए, क्या बचा, 0। क्लियर है बात, ठीक है। यानी कि अगर 2 में -2 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -2 ही हमारा क्या कहलाएगा, ये -2 ही हमारा कहलाएगा योगात्मक प्रतिलोम। क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, सभी के समझ में आया यहां तक, क्लियर है सभी को। ठीक है, योगात्मक तत्समक 0 है। ठीक है, अगर देखिए योगात्मक तत्समक आपसे पूछता है तो योगात्मक तत्समक तो 0 है। क्या है, 0। ठीक, अब बात आती है योगात्मक प्रतिलोम की। तो अगर किसी का भी योगात्मक प्रतिलोम पूछे, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछे, अब देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपसे 2 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया तो आपने बता दिया -2। क्लियर, आपसे 3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया, आपने बता दिया -3। आपसे 7 का पूछा गया, आपने बता दिया -7। क्लियर है बात। अब यहां पर अगर माइनस की डिजिट होती है, माइनस के 8 का योगात्मक प्रतिलोम 8 प्लस का 8, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। सभी की दोनों चीजें क्लियर हो गई, क्या क्या, योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम। क्लियर है बात। तो योगात्मक प्रतिलोम में आप कोई मिस्टेक नहीं होगी। योगात्मक प्रतिलोम देखिए मैं आपसे कहूं, बताइए भाई 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, कमेंट करिए जल्दी से। 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, कमेंट करके बताइए। कितना, बिल्कुल सही, कितना होगा, -1/3 होगा। कितना होगा, -1/3। भाई प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सभी की समझ में आ गई दोनों चीजें ये, ठीक है, योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। इसके बाद में हम अपने दूसरे उस पर चलते हैं, और वो क्या है हमारा योगात्मक, अब वो हमारा गुणात्मक तत्समक। इसके बाद हम चलते हैं, इसे मैं रेस कर दूं दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम चलते हैं अपने कौन से वाले पर, देखिए भाई 3
क्या है हमारा? गुणात्मक तत्समक। क्या चीज? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे दोस्तों, बताइएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सभी के समझ में आ गया दोस्तों? क्या चीज? गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है। फिर मैं कोई भी क्या लेता हूं, आप एक डिजिट लेता हूं। ठीक है, मैंने फिर 2 लिया। ठीक है, योगात्मक तत्समक में हमें क्या लाना था कि इसमें हम क्या ऐड करें जो यही संख्या रहे। आपने इसमें 0 को ऐड कर दिया था। ठीक है, हमने किसने से 0 से ऐड कर दिया था और इसकी वैल्यू आपकी 2 ही रही थी। ठीक है, अब है गुणात्मक तत्समक, और गुणात्मक तत्समक का मतलब है यानी कि 2 में हम कौन सी संख्या से गुणा करें जो इसकी वैल्यू 1 हो जाए। क्या हो जाए? इसकी वैल्यू 1 हो जाए। 2 में हम कौन सी संख्या से गुणा करें जो इसकी वैल्यू 1 हो जाए, यही है। नहीं दोस्तों, इसमें सॉरी एक मिनट, वो सॉरी उसका बता दिया मैंने आपको, गुणात्मक प्रतिलोम का। सॉरी, गुणात्मक तत्समक यानी कि 2 में कौन सी संख्या से गुणा करी जाए। 2 में कौन सी संख्या से गुणा करी जाए जो 2 ही रहे, जो 2 ही रहे। तो आप जानते हैं दोस्तों, हम किसी भी संख्या की गुणा अगर 1 से करते हैं तो क्या रहता है हमारा? 2 ही रहता है। क्या रहता है? 2 ही रहता है। तो इसका जो यहां पर गुणात्मक तत्समक हो गया वो कितना हो गया? 1 हो गया। गुणात्मक तत्समक कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 क्या है हमारा? 1 है हमारा गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक का मतलब यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, सभी के समझ में आ गया? तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1। योगात्मक तत्समक क्या होता है? 0। ठीक, अब गुणात्मक तत्समक की बात आई है तो गुणात्मक प्रतिलोम भी होगा। क्या चीज? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, और इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये है वो दोस्तों जो मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया था। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 2 में मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं जो इसका मान क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो मैं कर देता हूं 1/2 से। कितना हो गया? 1 हो गया। देखिए कैसे हो गया? 2 से 2 कट होगा, यहां पर क्या बचा? ओनली 1 बचा। समझ में आ गया सभी का? अब देखिए, अगर किसी भी संख्या का आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो उस संख्या का आप उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे आपसे पूछा कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। किसका? 3 का गुणात्मक प्रतिलोम। आप बता देंगे 1/3। सही है। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम बता देंगे 1/4। ठीक है, अब अगर बटे में आ जाए, फिर आपसे पूछने लगे कि भाई 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप कर देंगे 5/2। उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा। इसी के साथ में दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। जैसे 3 बटा क्या दे दिया उसने? 4। तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4/3। ठीक है, आपको दे दिया 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2। ठीक है, इसके बटे में 1 नहीं लेके जाएंगे क्योंकि 1 तो कोई लेकर के फायदा नहीं है, इसमें 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम संख्या का क्या कर देते हैं? व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। क्लियर है बात नहीं सभी को? तो हमने क्या क्या समझा? योगात्मक तत्समक समझा था। योगात्मक तत्समक हमारा 0 होता है, गुणात्मक तत्समक हमारा 1 होता है, और योगात्मक प्रतिलोम अगर प्लस की वैल्यू हो तो माइनस की, और माइनस की वैल्यू हो तो प्लस की। और गुणात्मक प्रतिलोम संख्या का उल्टा कर देते हैं। अगर 2 का आपसे पूछता है तो 2 का हो जाएगा 1/2, 1/2 का हो जाएगा 2, 4/3 का क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, यानी कि संख्या को पलट देते हैं। क्लियर है बात सभी को? ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई? ठीक, अब देखिए भाई आगे सभी को क्लियर है ये? देखिए जो मैं लिखवा रहा हूं
ठीक है, आप नोट्स बनाते जरूर चलें, और नोट्स बनाते हुए चलेंगे आप, तो एग्जाम से आप कुछ दिन पहले आप उन नोट्स को देखेंगे, क्योंकि इसके बाद में आपको रिवाइज भी कराना है। मुझे क्या कराना है? रिवाइज। तो बस आप क्या करेंगे, नोट्स लेकर के बैठ जाएंगे, उसमें से आप क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने ये? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीन भी शॉट ले सकते हैं आप इसका, या फिर इसे नोट करना चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसे रेज कर रहा हूं और आप चलते हैं हम आगे। देखिए भाई, अब आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लिखवाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट बिंदु। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बिंदु लिखवाऊंगा और उन्हें सब आप एक सीरियल से नोट करते हुए चलें। ठीक है, क्योंकि इनसे एक या दो प्रश्न आराम से बन सकता है आपका। ठीक है, देखिए यहां पर डालेंगे आप विशेष बिंदु, यानी कि संख्याओं के विशेष बिंदु। आप हेडिंग यहां पर नोट कर लेंगे, संख्याओं पर विशेष बिंदु, या संख्याओं पर विशेष मुख्य बातें भी लिख सकते हैं आप, या बिंदु भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, हेडिंग आपने डाल ली है इतनी। इसके बाद में देखिए पहला पॉइंट आप लिखेंगे, जैसे जैसे मैं लिखवाता जाऊं उस तरीके से आप इसे लिखते चले जाइएगा। ठीक है, पहला आप लिखेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि संख्या 1, संख्या 1 क्या चीज लिखा दोस्तों, संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। सभी ने नोट कर लिया पहला? ठीक है, जो जो मैं आपको नोट कराता जा रहा हूं आप उसे नोट करते जाइए। देखिए संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। भाज्य और अभाज्य मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? भाज्य बताया था मैंने आपको कंपोजिट नंबर, और अभाज्य बताए थे मैंने प्राइम नंबर। और हमारे प्राइम नंबर जो हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था। सबसे छोटा भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, यह भी मैंने आपको बताया था। तो संख्या 1 जो है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। क्लियर है बात? अब आप दूसरा लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में पता होने चाहिए। ठीक है, ये वो मुख्य पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं मैं, सभी एक सीरियल से आप इसे नोट करते चले जाएं। आगे देखिए, ऐसी संख्या क्या चीज दोस्तों, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो। क्या लिखा दोस्तों? ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो, एवं सम संख्या हो, एवं सम संख्या हो। केवल 2 है, केवल 2 है। अब देखिए, ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और एक सम संख्या भी हो, वो कितनी है? 2 है। अब ध्यान में रखिएगा, 2 हमारा दोस्तों ये प्राइम नंबर भी है, यानी कि अभाज्य संख्या भी है, और इवन नंबर भी है। क्या है? इवन नंबर भी, यानी कि अभाज्य भी है। ये क्या चीज है? अभाज्य, और इवन नंबर यानी कि सम संख्या भी है। ये कौन सी? सम संख्या भी है। सभी के समझ में आ गया? ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और सम संख्या भी हो। ठीक है, केवल क्या है? 2 है।
तो प्राइम नंबर भी है 2 और इवन नंबर भी है। 2 एक ऐसा हमारा नंबर थे जो अभाज्य भी होता है और सम भी होता है। क्लियर बात दोनों? ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, यानी कि पॉइंट नंबर 3 देखिए, लिखेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जल्दी से कमेंट्स में मुझे यह बताइए कि मैंने प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? आप बता रहे हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है और संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती चले आती हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, क्या चीज? पूर्ण और वास्तविक परिमेय, क्या चीज? पूर्ण, वास्तविक, परिमेय और पूर्णांक है। क्लियर है बात? नहीं तो हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं भी होंगी, वास्तविक संख्याएं भी होंगी, परिमेय संख्याएं भी होंगी और पूर्णांक भी होंगे। क्लियर है बात? ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट नोट करेंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय और वास्तविक है, परिमेय और वास्तविक है। क्लियर है बात सभी को? ये कौन सा पॉइंट हुआ? चौथा पॉइंट। पूर्णांक हमारे कौन कौन से? मैंने आपको कल बताया था दोस्तों। पूर्णांक नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, सब के सब क्या कहलाते हैं? सब के सब पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक हमारी परिमेय संख्याएं भी होती हैं और वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। आगे सभी की समझ में? आगे देखिए पांचवा पॉइंट, सभी भिन्न, सभी भिन्न। अब ये भिन्न क्या है दोस्तों? कल ये बात रह गई थी भिन्न में, तो भिन्न क्या है? आपने देखा होगा 1/2, 3/4, ठीक है, ये क्या कहलाती है? हमारी भिन्न कहलाती है। 1/2 भी और 3/4 भी क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन ही हमारी क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। और आपको पता है कि जब ये भिन्न हो गई 2/3 या 3/4, तो ये p/q के रूप में है, और जो p/q के रूप में होती है वो कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर हो जाती हैं। तो देखिए सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? सभी भिन्न जो होती हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी आपको बटे के रूप में मिलेंगी वो सब की सब कैसी होंगी? परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे देखिए, आगे देखिएगा भाई दोस्तों, ये पॉइंट मैंने, देखिए पॉइंट में आज लिखवा रहा हूं, कल मैंने आपको इसके बारे में सभी बताया था। 0 ना तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब मैंने कल बताया था आपको, यानी कि निगेटिव, और ना ही धनात्मक। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, यानी कि ना तो निगेटिव होता है 0 और ना ही धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है। क्लियर बात सभी को? आगे देखिएगा बिंदु नंबर 7। जितने भी ये मैं नोट कराते जा रहा हूं आप इसे नोट करते चले जाएं, ठीक है। अब पाई एक अपरिमेय
पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कल बताया था मैंने आपको, ठीक है। यानी कि पाई इज अ इरेशनल नंबर, ओनली पाई, पाई की वैल्यू नहीं, ठीक है। पाई ये जो है पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू अगर 22/7 देता है तो वो हमारी क्या हो जाती है? वो रेशनल नंबर यानी कि वो परिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। 8 देखिए भाई, 8 नोट करिए। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर, ठीक है, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है। क्या बताया मैंने दोस्तों? किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है। अब देखिए एग्जांपल से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने यहां पर लिया 2, क्या ले लिया? 2 बटे में क्या ले लिया मैंने? 0, क्या ले लिया? 0। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 2 को 0 से भाग हो रही है। क्या हो रहा है? यहां पर 2 को 0 से भाग हो रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? आप कहेंगे परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि इंग्लिश में इसे कहेंगे नॉट डिफाइंड। क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इसे डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। तो क्या? यानी कि अनंत, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि 2/0। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा आंसर आपका आ जाए, ठीक है, यानी कि 2 जैसे ये आ जाए कि किसी भी संख्या को, जैसे हमने 3/0 लिखा, क्या लिखा? 3/0, इसका मान पूछे कि इसका मान कितना है, तो आप कहेंगे कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अनंत। क्या कहते हैं भाई? अनंत, ठीक है। आप कह देंगे क्या है भाई? अनंत है। क्या है? अनंत, ठीक है। यानी कि इसको हम भाग नहीं दे सकते। ध्यान में रखिए कि किसी संख्या को 0 से, ये नहीं है कि 0 पर हुआ और 2 नीचे हुआ, 0 पर होना चाहिए, मतलब 0 नीचे होना चाहिए और संख्या पर होनी चाहिए, तब हम नॉट डिफाइन करेंगे। तभी हम क्या कहेंगे कि भाई इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये क्या है? अनंत है। और यहां पर अगर 0.2 होता है, 0.2 तो इसका मान तो क्या होता है? इसका तो 0 ही होता है, ये आप सब जानते होंगे। सभी ने ही पॉइंट नोट कर लिए? नहीं तो ना बताइएगा पहले, ठीक है। सभी ने नोट करे या नहीं करे? कर लिए भाई नोट? ठीक, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है भाई। यहां सभी के समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए अब। क्लियर? अब इसी के पॉइंट नंबर कौन से पर चलते हैं? 9 पर। इसको मैं रेस कर रहा हूं, जिसने भी नोट करना है इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सभी, जो तुम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे, और ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा आपकी, ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर होंगी तो आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी तो आपको एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। कहां तक कर लिया था भाई? 8 पॉइंट तक कर लिए थे शायद हमने। अब कौन सा पॉइंट देखते हैं हम? 9वां पॉइंट देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम 9वां पॉइंट लिखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। क्या लिखा मैंने? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है भाई। सभी के समझ में आ गया? अनंत संख्याएं होती, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है।
दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर। कैसे होते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 2, 1 और 2, 1 भी हमारा परिमेय संख्या है, 2 भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं हमारी? परिमेय कितनी संख्या है? आप कहेंगे या तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि अभी हम एक, देखिए ये तो सभी जानते हैं, मैं आपसे ले लिया, मैंने क्या, इन दोनों के बीच में, यानी कि 1 और 2 के बीच में कौन सी एक संख्या है? 1.5 है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है 1.5, ठीक है, 1 रुपया, ये 1.5 रुपया, ये 2 रुपए है, तो 2 और 1 के बीच में क्या जाएगा? 1.5। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं 1.5 से छोटा बना सकता हूं, मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 1.05, जो कि 1.5 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो बीच में ही आएगा। मैं यहां पर 1.05 से भी छोटा बना सकता हूं, 1.005, मैं इससे भी छोटा बना सकता हूं 1.005, मैं इससे भी छोटा बना सकता हूं 1.00005। तो आप कहेंगे ऐसे तो ये चलता ही चला जाएगा, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं बस कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि यहां पर 3 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, आप कहेंगे एक ही संख्या है, 4, है ना? नहीं, यहां पर कितनी संख्याएं हैं? अनंत संख्याएं। कैसी हैं? अनंत, यानी कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में। क्लियर हो गई बात? नहीं? ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यही था, तो ध्यान में रखिएगा, क्या होती हैं? अनंत संख्याएं होती हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक, क्लियर बात सभी को? ठीक है, आगे देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, क्या चीज? दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। क्या है दोस्तों? दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, क्लियर सभी को? भाई एक बात बताइए, जब हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या निकलेगी, और एक परिमेय संख्या को आप आपस में दोनों की गुणा करेंगे तो वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या निकलेगी। ये हमारे 10 पॉइंट थे जो मैंने आपको इसमें लिखवा दी। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, संख्याओं पर विशेष बिंदु थे ये बात हमें ध्यान देने की, मुख्य पॉइंट है, मैंने 10 आपको मुख्य पॉइंट लिखवा दिए हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स और भी बन सकते हैं, लेकिन मुझसे जितने बने, ठीक है, और जो मैं इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी वो सब मैंने इसमें आपको डिस्कस कर दिए, 10 के 10 पॉइंट। क्लियर है सभी को बात? ठीक है, ये 10 पॉइंट हमारा यहां तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद में हम दोस्तों पढ़ेंगे अब आपकी विभाज्यता। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता। विभाज्यता कौन सी? 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये विभाज्यता होती क्या है? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी। क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी। यानी कि कोई नंबर आपके सामने आया और मैं आपसे कहूं कि इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, आप कहेंगे कि ये 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हमें डिविजिबिलिटी पता होगी कि ये नंबर हमारा 5 से कट सकता है या नहीं कट सकता है, तो ही आप बता सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं पता है तो आप उसको नहीं बता सकते। क्लियर है सभी को? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपनी डिविजिबिलिटी, ठीक है, यानी कि विभाज्यता पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई विभाज्यता शुरू करते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूं, ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे? आप हेडिंग डालेंगे, जल्दी से डाल दीजिए आप, विभाज्यता। क्या डाल दीजिए? विभाज्यता, जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप लोग। विभाजिता, ठीक है, विभाजिता या विभाजकता भी कर सकते हैं इसे, या विभाजिता भी, ठीक है। और यहां पर इंग्लिश में भी आप डाल देंगे इसे, डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, ठीक।
क्लियर है बात? ठीक है, डिविजिबिलिटी। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे दो की विभाजकता, यानी कि दो से विभाजिता हमारी, ठीक, यानी कि दो से कौन कौन से नंबर कट जाते हैं। दो से विभाजकता यानी कि दो से कौन कौन से नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां आप लिखेंगे कि जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। दो से विभाजिता का क्या नियम है कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे दो से विभाजित हो जाते हैं, दो से विभाजित हो जाते हैं। ये कौन सी डिविजिबिलिटी थी? ये थी हमारी दो की, यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से होते हैं नंबर, तो वो किससे डिविजिबल हो जाते हैं? दो से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कौन सी डिविजिबिलिटी। ये कौन सी विभाजिता हो गई? ये हो गई हमारी दो की विभाजिता। तो दो की विभाजिता जैसे मैंने आपका लिखा 14, और 14 को देखूंगा मैं कि दो से विभाजित है नहीं है। आपने क्या लास्ट में इसके 4 आ रहे हैं और 4 हमारा दो से कट जाता है, तो ये नंबर भी दो से कट हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 7 आ गया, समझ में आ गया। मैंने लिखा आपका 1024। अब इसके लास्ट वाला अंक देखा हमने कितना है? 4 है, और 4 किससे डिविजिबल होता है? 2 से, तो ये पूरा भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो दो की डिविजिबिलिटी आपके समझ में आई, दो की विभाजिकता आपके समझ में आ गई। ठीक है, दो की विभाजिकता क्या है? दो से विभाजिकता जिन संख्याओं के अंत में क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे दो से विभाजित हो जाते हैं। सभी की समझ में आया? ये क्या थी? हमारी दो की डिविजिबिलिटी थी। इसी के बाद में हम अब 3 से विभाजिकता देखते हैं। किससे? 3 से विभाजकता। किससे दोस्तों? 3 से विभाजकता। ठीक है, किसी संख्या के, क्या चीज? किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर बात सभी को? ठीक है, क्या समझ में आया कि अगर 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है हमारा कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? देखिए मैंने यहां पर लिखा 18। क्या लिखा? 18। छोटा सारा एग्जांपल लिया मैंने दोस्तों, ये 18। अब मुझे देखना है कि 18 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो आप क्या करें? पहले दोनों अंकों को जोड़ लो, 8 और 1 9। 9 3 से कट रहा है, कट रहा है, तो ये भी 18 भी 3 से कट हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है बात? बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, मैंने लिया आपका 81। अब 81 को मुझे देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इनके 3 से भाग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मैंने क्या करा? पहले इसके अंकों का योग कर लिया, 1 और 8 9। 9 किससे कट हो जाता है? 3 से, 3 तिया 9। तो जब ये इसके अंकों का योग 3 से कट हो रहा है तो ये संख्या भी हमारी 3 से कट हो जाएगी। देखिए कैसे कट होगी। 81/3 ले लिया हमने, 3 का पहाड़ा 8 में पढ़ो पहले। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार आया 6 आ गए, कितना बचा? 2 बचे यहाँ पर और 21 हो गए, और 3 सत्ते 21। सभी के समझ में आ गया? कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक, तो 3 की डिविजिबिलिटी हमारी यही कहती है। 2 की क्या कहती है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 4, 6, 8 होते हैं वो 2 से कट हो जाते हैं। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की डिविजिबिलिटी कहती है हमारी कि
अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ये हमारी कौन सी डिविजिबिलिटी थी? ये थी हमारी 3 की डिविजिबिलिटी। अब हम करते हैं किसकी डिविजिबिलिटी? अब हम करते हैं 4 की। देखिए भाई, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आगे अब हम करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, 4 क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य होंगे या फिर संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो वे 4 से विभाज्य होगी। क्लियर है बात? ठीक है, इधर देखो क्या लिखेंगे, यहां पर हेडिंग क्या डालेंगे? 4 से विभाजकता। 4 से विभाजकता क्या है? किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से किसी संख्या के 2 अंक लास्ट के यानी कि अंत के 2 अंक, ठीक है, 4 से विभाजित होते हैं। ठीक है, होते हैं, या संख्या के अंत में 2 से अधिक जीरो हैं। क्या है? संख्या के अंत में 2 से अधिक जीरो हैं तो वे संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। सभी के समझ में आ गया? ठीक है भाई, 4 से विभाजित होगी। ठीक, क्लियर है सभी को? 4 से विभाजितता। ठीक, 4 से विभाजितता क्या कहती है? संख्या के लास्ट के 2 अंक यानी कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या भी पूरी 4 से कट हो जाएगी, या फिर उसके लास्ट में 2 से अधिक क्या हो? 2 से अधिक जीरोज हो तो वो संख्या भी हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। सही है बात? अब देखो, कोई भी हम एक संख्या ले लेते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिया 48,424। कितना ले लिया? 48,424। अब हमें इसे देखना है कि ये 4 से विभाजित है या नहीं। हमने इसके लास्ट के 2 अंक ले लिए। लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 24। क्या 24 4 से विभाजित है? 4 संग 24, हाँ विभाजित है। तो ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। या फिर इस संख्या के लास्ट में 2 जीरोज या उससे अधिक जीरोज होने चाहिए थे तो वो संख्या भी कितने से डिविजिबल हो जाती? 4 से डिविजिबल हो जाती। सभी के समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? 2 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ ली, 3 की आपने पढ़ ली, 4 की आपने पढ़ ली। अब कौन सी विभाजिता करेंगे हम? 5 की विभाजिता करेंगे। कौन सी? 5 से। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे? 5 से विभाजकता। किसी संख्या के अंत में यानी कि लास्ट में 0 या 5 हो। कितना हो? 0 या 5 हो तो वे संख्या 5 से विभाजित होगी। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे मैंने लिया यहां पर 10 और 1 ले लिया 25, ये दोनों ही 5 से विभाजित हो जाती है। देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इसके लास्ट में क्या था? 5, इसके लास्ट में क्या था? 0। ठीक है, तो किससे विभाजित हो गई? 5 से विभाजित हो गई। अगर हमें ये देखना है कि ये 5 से विभाजित है या नहीं है तो संख्या के लास्ट में हमें क्या देखना है? संख्या के लास्ट में देखना है
5 देखना है और 0 देखना है कि संख्या क्लास में 5 है या 0 है या नहीं है। तो किससे विभाजित हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? ठीक। देखिए भाई, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगती है कि हाँ ये जीडी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इससे होगा ये कि आप लाइक और अपनी वीडियोस, हमारी वीडियोस को शेयर कर देंगे, तो इससे हमारा मनोबल जो है वो बना रहेगा और हमें और मोटिव, यानी कि और मोटिव हो जाएंगे हम कि हमें आगे और भी मेहनत करनी है। अपने स्टूडेंट जो भी हमारी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां से आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहां पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाएं। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, और एक बात, इस वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों में कर दें। भाई शेयर जरूर करें आप। ठीक है, आप वीडियो को देखिए, शेयर करेंगे तो ज्यादा लोग हमको देख पाएंगे, और इससे यही होगा कि हमारा जो मनोबल है वो बना रहेगा और हम आपके लिए अच्छे टॉप क्वेश्चन और अच्छी, यानी कि मेहनत आप लोगों के लिए जितना हो सकता है हमसे उतनी करेंगे। ठीक है भाई, तो हमने यहां तक कवर कर लिया, कहां तक? 5 से विभाजितता। तो 5 से विभाजितता क्या थी? जिस क्लास में, जिस संख्या क्लास में 0 या 5 होता है वो किससे डिवाइड हो जाता है? 5 से डिवाइड हो जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं किसकी विभाजितता? 6 की विभाजितता। देखिए भाई, 6 की विभाजितता क्या कहती है? यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। बस खत्म, यही। यहां क्या लिखेंगे आप? यहां लिखेंगे कोई संख्या अगर 2 से और 3 से विभाजित है, किससे? अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वे संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आ गया सभी के समझ में कि अगर कोई संख्या हमें देखना है कि 6 से विभाजित है या नहीं है, तो आप उसे पहले 2 से और 3 से विभाजित करके देख लीजिए। अगर वो दोनों से विभाजित हो रही है तो वो किससे विभाजित हो जाएगी? हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। सभी के समझ में आ गया? एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहां पर कितना? 36। कितना ले लिया मैंने? 36। अब जरा पहले आप, हमें ये देखना है कि 36 6 से कट रहा है या नहीं। तो पहले हम क्या करें? 2 से विभाजित करके देख लो इसे। तो 2 से कर रहे हैं भाई, 2 एकम 2, 1 बचा 2 8 16। हाँ, 2 से विभाग हो रहा है। 36 को हम 3 से करके देख ले भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हाँ, कट हो रहा है। 2 से भी कट हो गया, 3 से भी कट हो गया। तो 36 हमारा किससे भी कट होगा? 6 से भी कट हो जाएगा। 6 6 36। सभी के समझ में आया? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 216 216 हमारा 2 से भी विभाजित हो जाएगा। इस क्लास में कितना है? 6 है। 216 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 7 21, 3 दूनी 6। तो 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगा। कैसे देखो? 6 3 18, 3 बचे और 6 6 36। क्लियर बात हो गई? तो जो संख्या किससे, जो संख्या हमारी 2 से और 3 से विभाजित होगी वो संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजितता का हमारा नियम ये कहता है। इसी के साथ में हम दोस्तों अब पढ़ते हैं अपना 7 का विभाजितता का नियम। कौन सा? 7 का विभाजितता का नियम। अब देखिएगा, ये कितने का था दोस्तों? 6 का था। ठीक है, अब कितना करेंगे हम? 7 का करेंगे। ठीक है भाई, कितना करेंगे? 7 का। देखिए भाई, अब 7 के विभाजितता का नियम हमसे क्या कहता है? यहां पहले ऑस्कल क्या लिखा हुआ है? ये ऑस्क्यूलेटर। क्या चीज? यहां पहले ऑस्क्यूलेटर का अर्थ समझना आवश्यक है। यानी कि निगेटिव ऑस्क्यूलेटर का अर्थ संख्या को 10 का अपवर्त्य होने के लिए संख्या में से एक कम या अधिक कर दिया जाए।
ठीक है, एक कम कर दिया जाए या एक अधिक कर दिया जाए। ठीक है, देखते हैं भाई इसका दोस्तों अभी आपको। ठीक है, देखिए सातवीं भाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। ऐसे ही से लिखने की डेफिनेशन की लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही मैं इसको बता देता हूं सातवीं भाज्यता का नियम आपको क्या कहता है। हमने जैसे एक नंबर लिया 112 और हमें देखना है कि ये नंबर हमारा 7 से विभाजित है या नहीं, 7 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, लास्ट का जो इसका नंबर है इसे करेंगे आप अलग, इसे आप क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 11, ठीक है, -2, इसे आप क्या लिखेंगे 11 - 2, और इस 2 में आपको किससे गुणा करनी है, 2 से ही गुणा करनी है। तो 11 - 2 दूनी कितने होगा 4, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, कितने बचे 7। आपका आंसर कितना है 7। क्या 7 7 से विभाजित है, हाँ 7 7 से विभाजित है। तो अगर 7 7 से विभाजित है तो 112 भी हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया। ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसको आपको किससे गुणा करनी है, 2 से गुणा करनी है। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 343। क्या लिया हमने 343। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या अलग ले लेंगे तो आपके लिखेंगे इसे 34 - 3। क्या लिखेंगे 34 - 3, और 3 में किससे गुणा कर देंगे आप 2 से। तो 34 - 3 दूनी 6, कितना बचा भाई हमारा बचा 28। क्या 28 7 से विभाजित है, हाँ है, 7 चौक 28। तो हमारा 343 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। आया समझ में सभी के। बस यही हमारा क्या था, इसका टॉपिक था। ठीक है, लास्ट वाली जो अंक है उसमें हमें 2 से गुणा करनी है, और जो शुरू के 2 अंक बचे उसे आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देखिए आपको 2 वाली का मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है, तो 2 वाले तो आप खुद भी करके देख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 4 वाले का आ जाए तो उसका तरीका आपका ये रहेगा। सही है भाई, सभी के समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम किससे, 8 से विभाजितता के नियम। 8 से विभाजितता क्या कहता है, क्लियर बात हो गई इतनी है। ठीक है, 8 से विभाजितता देखिए, 8 से विभाजकता देखिए, 8 से विभाजितता क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य हो तो वे संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी, या यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य हो तो वे संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। बस ये है 8 से विभाजितता। क्या लिखेंगे, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप खुद लिखिए। क्या लिखेंगे, किसी संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वे संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, या फिर उसके लास्ट में 3 जीरोज होने चाहिए। उस संख्या के लास्ट में कितने, 3 जीरोज होने चाहिए, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। लिख लिया सभी ने। ठीक है, इसी के साथ में अब हम चलेंगे क्वेश्चन कौन सी विभाजितता के ऊपर, 9 की विभाजितता के ऊपर। ठीक है, किसकी विभाजितता के ऊपर, 9 की विभाजितता के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 8 का कर लिया आपने। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके। जैसे मैं आपका एक क्वेश्चन लिखता हूं 2 4 7 8 4 6। ठीक है, अब हमें देखना है कि 8 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके लास्ट के 3 अंक ले लो, ये वाले। ठीक है, अब इसे देखो कि 8 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर ये 8 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इससे पहले कट करके देख लो 8 से। ठीक है, 8 कम 8, 8 वाला 6 में नहीं आएगा, उससे पहले 0, 8 8 64, कट हो गई, तो ये संख्या भी किससे कट हो जाएगी, 8 से कट हो जाएगी।
क्लियर है बात? या तो इस संख्या के लास्ट में 3 जीरोस होने चाहिए थे, फिर ऐसी 3 संख्याएं होनी चाहिए थी जो 8 से कट हो जाए, तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट हो जाएगी। क्लियर? इसी के साथ में 9 की विभाजिकता देखते हैं। देखिए दोस्तों, 9 की विभाजिकता क्या है, मैं ऐसी मुंह जबानी आपको बता रहा हूं 9 की विभाजिकता क्या है। 9 की विभाजिकता वे विभाजिकता है जो हम 3 की पढ़ करके आए। कौन सी? 3 की। तो 9 की और 3 की आप सेम लिख लीजिएगा। क्या चीज? 9 की और 3 की विभाजिकता सेम लिख लीजिएगा। मैंने आपको 3 की विभाजिकता क्या लिखवाई थी? 3 की विभाजिकता मैंने आपको लिखवाई थी कि जो संख्याएं, यानी कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, किससे? 3 से विभाजित होता है, वो संख्याएं भी हमारी 3, वो पूरी संख्या हमारी 3 से कट हो जाएगी। यही नियम हमारा 9 का है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा, वे संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है बात? ये हमारा कौन से विभाजकता का नियम था? ये था हमारा 9 से विभाजकता का नियम। इसी के साथ में अब हम चलते हैं 10 की विभाजकता के नियम पर। कौन से? 10 के विभाजकता के नियम पर। ठीक है, 10 से विभाजकता। तो 10 से विभाजकता तो आपको बहुत सिंपल है, जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है, जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है, आप लिख देंगे जिस संख्या के अंत में 0 होगा, ठीक है, वो हमारा 10 से विभाजित हो जाएगा। 10 का विभाजकता का नियम समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है बात सभी को? नहीं? ठीक, बस इतना ही था इसके अंदर, और कुछ नहीं था। इसके बाद में हम कौन सा देखते हैं? इसके बाद में आता है हमारा 11 का विभाजकता का नियम। कौन सा आता है? 11 से विभाजकता। अब 11 का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11 का विभाजकता क्या कहता है? यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों का योग क्रमशः एक दूसरे के बराबर हुए या फिर उनका अंतर 11 से विभाजित हो जाए, तो वे संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो कैसे। मैंने लिखा 9174। क्या लिखा? 9174। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं? पहले हम सम स्थानों का और विषम स्थानों का योग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सम स्थानों का जैसे योग करेंगे हम, इन दोनों का योग करना है आपको। 9 और 7 कितना हो गया? 16, और इन दोनों का योग करना है। ऐसे ही योग करते हुए जाएंगे, आप ध्यान में रखिएगा। इन दोनों का योग करा तो 5 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालो दोस्तों। इन दोनों का अंतर निकाला आपने, कितना आया? 11। इन दोनों का अंतर कितना निकाला? 11। तो 11 क्या 11 से विभाजित है? हाँ, 11 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। सभी के समझ में आ गया 11 का विभाजकता का नियम? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करने के बाद में उन दोनों का अंतर देखेंगे। अंतर अगर हमारा 11 से विभाजित होता है, तो वो संख्या भी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। सभी के समझ में आ गया? ठीक है, ये मैं आपको विभाजकता इसमें आपको, यानी कि इस क्लास के अंदर विभाजकता कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बस 11 तक विभाजकता आपको करा दी है। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 तक मैंने आपको विभाजकता पूरी करा दी। ठीक है, देखिए आज भी क्लास में हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाए दोस्तों। ठीक है, मैं कोशिश देखिए पूरी कर रहा हूं, लेकिन क्या करें, लेकिन वही है कि मैं चाह रहा हूं कि आपके जितने भी एसएससी जीडी में आने वाले क्वेश्चन थे, आपसे कोई नहीं छूटे वो। ठीक है, तो कल भी हमारी पूरी क्लास बेसिक की रही और आज भी हमारी पूरी क्लास इसी पर खत्म हो गई। ठीक है, देखिए अब पूरी आपका जो बेस था, नंबर सिस्टम का जो बेस था, संख्या पद्धति का जो बेस था, मैंने आपको दोनों क्लासों में कंप्लीट करा दिया। अब इसमें आपका संख्या पद्धति में कुछ नहीं बचा। 1-2 बचे होंगे, वो जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, तो मैं उसमें ही डिस्कस आपको कर दूंगा। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स में जितना भी बेसिक था वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं। डिविजिबिलिटी भी मैंने इसमें करा दी आपको, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपको लिखवा दी जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे, और संख्याओं के बारे में भी मैंने आप लोग पिछली वाली वीडियोस में पूरा खोल करके बता दिया। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं और आपके कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में करा दिया है। ठीक है, तो जिसने मेरी कल वाली वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप मेरी कल वाली वीडियोस को भी जरूर देखें। अब जो आपकी तीसरी क्लास जो मैं आपको कल कराऊंगा, कल आपके बस आप शुरू से ही प्रश्न से हमें चलना है, प्रश्न से ही, यानी कि शुरू से ही फिर हल करके चलना है। पहला प्रश्न आपको मिलेगा और उसे हल करके चलेंगे। आज दोनों क्लासें हमारी बस ये बेसिक की हो गई और इसे आप नोट कर लीजिए। पहले इनका समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अब आपकी रीजनिंग की भी जल्दी ही आपको रीजनिंग की मिलने वाली है क्लास, तो रीजनिंग की भी आपको जल्दी मिलेगी।
जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन दबाएं, उससे आने वाली जो वीडियोस का नोटिफिकेशन होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। डेली में यानी कि डेली मॉर्निंग में आपको 11:30 बजे मैथ्स की क्लास मिल जाती है। आज हो सकता है कि उसका इंट्रोडक्शन हो, ठीक है, रीजनिंग की क्लास का। तो जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन होगा तो उसमें आपको रीजनिंग की क्लास का टाइमिंग बता दी जाएगी कि आपकी क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ में। अगर आपको कोई भी कमेंट्स या कोई भी आपके समझ में नहीं आता है, कमेंट तो आप कर ही रहे हैं बराबर, ठीक है, तो आपके कोई समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है, जितनी भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है सारी हम उसमें प्रोवाइड आपको करा देते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी के जितने भी बंदे हैं, ठीक है, तो हम देखिए मेरी आपके मैथ्स की तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ्स जो है मैं आपको पूरी कंप्लीट करा करके दूंगा, और वही क्वेश्चन लूंगा इसके अंदर जो एसएससी जीडी में आने की जिनकी संभावना है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच जिसने भी हमारी इस वीडियो को देखा, ठीक है, और आगे तक इस वीडियो को शेयर किया। सभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।